अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट इससे जो पहले लेक्चर था उसमें से हमने फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि परम्यूटेशन के कंसेप्ट को समझा सके। सबसे पहले बच्चे कि व्हाट इज़ अ परम्यूटेशन। असल में परम्यूटेशन हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट है जिसमें से हम इसमें से कुछ एलिमेंट या तमाम ले सकते हैं। वैसे ऑर्डर अरेंजमेंट इन विच वी arrange n distinct object like n distinct object taking all at a time or some of them। वैसे परमुटेशन को हम n p r से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, और इसको हम u भी लिख सकते हैं कि n r। सो एन पी आर, तो हमारे पास जो परम्यूटेशन का फार्मूला है स्टूडेंट वो हमारे पास है कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो यहाँ पे जो n हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है और r हमारे पास क्या है, सिलेक्शन है। तो अगर हम सिलेक्शन करें तो हमारे पास n चॉइसेस है, तो मैं एन आर को n टाइम भी ले सकता हूँ, n-1 टाइम भी ले सकता हूँ, n-2 टाइम भी ले सकता हूँ। स्टूडेंट इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मेरे पास ए और बी कोई भी दो इवेंट्स है, अगर ए इवेंट को मैं 3 डिफरेंट वे से लिख सकता हूं और बी को मैं 2 डिफरेंट वे से लिख सकता हूं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट को फिर हम 3x2 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। अगर परम्यूटेशन को और भी आसान जुबान में हम समझाने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ए और बी है तो उसको हम कितने डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। या तो मैं लिख सकता हूं ए बी या लिख सकता हूं स्टूडेंट के बी ए। तो इन दोनों के अलावा हम किसी और मेथड डिफरेंट वे से हम नहीं लिख सकते, तो इस ए बी को हम 2 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। अगर मैं इन पी आर पे आ जाऊं कि एन PR is equal to n factorial divide by n minus r factorial, हमने इससे ये लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास एन पी आर है और अगर मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास E1 अकर हो रहा है, E1 E2 एंड ER, ये डिफरेंट इवेंट है जो अकर हो रहा है। E1 मेरे पास फॉर एग्जाम्पल क्योंकि टोटल एलिमेंट n है, अगर ये n टाइम अकर हो रहा है डिफरेंट वे से, और E2 n-1 टाइम से, अगर मेरे पास यहाँ पे E3 लिखूंगा तो E3 की जगह स्टूडेंट यहां पे मेरे पास आ जाएगा n-2, यहां पे r है। तो अगर स्टूडेंट यहां पे 2 तो यहां पे -1, यहां पे 3 तो यहां पे n-2, तो ER इवेंट जितने मतलब इसको हम लिखेंगे n-r-1 वे। तो जिस तरह यहां पे A 3 टाइम डिफरेंट वे से लिख सकता था, B को 2 वे से लिख सकता था, तो इसी तरह ये A क्रॉस B जो इनका प्रोडक्ट था उनको मैं 3x2 वे डिफरेंट वे से मैं लिख सकता हूं। तो अगर E1 n वे से n-1 n-2, तो इसी तरह ये टोटल हमें r टाइम हम यूं लिखेंगे कि npr E1 अकॉर्डिंग काउंटिंग प्रिंसिपल E3, इसको हम ER। तो अब ये E1 n टाइम n वे से n-1 वे से n-2 एंड स्टूडेंट ये हो जाएगा n-r-1। स्टूडेंट हमने इससे पहले फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, और अगर हम n फैक्टोरियल को लिख के तो कुछ यूं लिखेंगे कि n into n-1 n-2 n-3 and 3 2 1। और हमने स्टूडेंट ये भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास नंबर है जनरल 8 7 6,
तो अगर इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहे तो 6 के बाद हमारे पास आ रहे 5, तो मैं इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहा हूं। तो ये नंबर यहाँ 8 से स्टार्ट हो रहे, तो लिखूंगा स्टूडेंट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट जिस तरह देखें ये 1 2 3, ये जो दूसरा नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह 6 के बाद मैंने 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पे n देखे 1 2 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर r माइनस 1 इंक्रीज हो जाए तो इससे जो अगला टर्म होगा स्टूडेंट वो होगा n माइनस r। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट यूं कर रहा हूं कि n into n माइनस 1 n माइनस 2 n इंटू r माइनस 1, और आगे जो नेक्स्ट टर्म होगा स्टूडेंट होगा n माइनस r फैक्टोरियल। इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। जिस तरह स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ ये नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा था तो मैंने यहाँ लिख लिया 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये नंबर n से स्टार्ट हो रहा है तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सो NPR का ये फार्मूला आ गया। लेकिन स्टूडेंट अगर 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 r इज इक्वल टू n आ जाए, जहां पे n है वहां पे, मतलब जहां पे r है वहां पे n प्लेस कर रहा हूं, तो स्टूडेंट ये कुछ यूं नहीं हो जाएगा कि NPN, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर। सो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अगर मैं लिखूं स्टूडेंट 7p7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, 11p11 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। तो अगर कहीं MCQs में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मैं यूं लिखूं स्टूडेंट के n माइनस 1 p n माइनस 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो MCQs में कि n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट एक फैक्टोरियल की कुछ बेसिक ऑपरेशंस है वो भी याद रखा करें कि अगर मेरे पास हो n प्लस m फैक्टोरियल हो, so this is not equal to n factorial plus m factorial, and n minus m factorial is not equal to n factorial minus m factorial, and n cross m factorial is not equal to n factorial cross m factorial।